नमस्कार, आप देख रहे हैं सनातन न्यूज़। तो चलते हैं खबरों की ओर। सभी पत्रकार भाइयों बहनों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत दिनों बाद दो चुनाव होने के बाद, एक तो प्रदेश का चुनाव और उसके बाद देश का चुनाव पूरा नहीं हुआ, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में संपन्न हो चुका है। उसके बाद एक बार फिर से आप सबके साथ रूबरू होने का अवसर मिला। फिर से एक बार आप सबका मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे साथ माननीय संजय श्रीवास्तव जी हैं, माननीय भाई अनुराग ठाकुर जी हैं, अनुराग अग्रवाल जी हैं। जैसे अभी अग्रवाल जी ने बताया कि एक महत्वपूर्ण विषय अभी जो पीएम श्री स्कूल नई शिक्षा नीति के तहत हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कई साल तक विचार मंथन के बाद इस योजना को लॉन्च किया। और मेरा सौभाग्य कि मैं उस समय लोकसभा में एक सांसद के रूप में उपस्थित था और चारों ओर इसकी तारीफ की गई, इसकी प्रशंसा हुई। बहुत सारे शिक्षाविदों से राय लेकर हमारे छत्तीसगढ़ से कई लोगों ने इसमें अपने राय दिए थे और एक अच्छी शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति बनी। और जो मानव संसाधन विभाग का, उसका नाम बदलकर शिक्षा विभाग किया गया। शिक्षा मंत्री के नाम से अब केंद्रीय शिक्षा मंत्री के नाम से वो पद जाना जाने लगे, जिसके हमारे माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी केंद्रीय मंत्री हैं। और उन्होंने फरवरी महीने में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी की उपस्थिति में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में इसकी शुभारंभ किया छत्तीसगढ़ में। और पहले चरण में 211 स्कूल और दूसरे चरण में 500 से अधिक स्कूलों को चयनित करने की प्रक्रिया शुरू हुई। अभी जो दूसरे चरण में ये बातें आई कि स्वामी आत्मानंद स्कूल में भी अच्छी सुविधा होनी चाहिए, केंद्रीय फंड का लाभ उन्हें भी मिलना चाहिए। क्योंकि जो आरोप अभी लगा रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री, वो पता नहीं बिना सोचे समझे, बिना किसी से जानकारी लिए अपनी मनगढ़ंत बातें छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर आरोप लगाना शुरू कर दिए कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार साधु संतों का अपमान करती है। स्वामी आत्मानंद जो नाम दिया गया उसको हटा रहे हैं। सरासर झूठ है, गलत है। और ये फर्जी आदमी हमेशा फर्जी बात करता है। बिना जानकारी लिए किसी के ऊपर आरोप लगाना ये एक आपराधिक कृत्य भी माना जाएगा। आप पहले जानकारी ले लो। साधु संतों का मान सम्मान करना उनसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को आती है। ये हमारे संस्कार में है, हमारे डीएनए में, हमारे रग रग में। लेकिन बिना सोचे समझे, और अपमान तो उन्होंने किया है। स्वामी आत्मानंद जी के नाम से विद्यालय खोल दिए, लेकिन व्यवस्था क्या थी? 1 रुपया बजट में प्रावधान नहीं। आज भी आप जानकारी लीजिए कलेक्टरों से, जो डीएमएफ फंड है उससे उनको तनख्वाह दी जाती है। भर्ती नहीं हुई। पुराने जो शिक्षक थे उससे ही व्यवस्था चलाई जा रही थी। सारे लीपा पोती वहां पे रंग रोगन डीएमएफ फंड से होता था। और ये आरोप हमने उस समय भी लगाया था। माननीय शिवरतन शर्मा जी ने तो आरोप लगाया, उदाहरण सहित आरोप दिया विधानसभा में कि एक भी फंड नहीं है स्वामी आत्मानंद जी, ये स्वामी आत्मानंद जी का अपमान है। और वो बहुत बड़े हितैषी बन गए आज। जबकि हम माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार और माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी केंद्रीय
योजनाओं के तहत उसको समाहित करके वहाँ अच्छी व्यवस्था देने की शुरुआत करने का एक ऐलान किया तो उनको तकलीफ होने लगी। कहीं भी स्वामी आत्मानंद जी के नाम को विलुप्त नहीं किया जा रहा है। स्वामी आत्मानंद स्कूल को भी पीएम श्री में की योजना में समाहित करना ये हमारा उद्देश्य है, ताकि केंद्र की राशि का सदुपयोग वहाँ भी हो सके और एक अच्छी व्यवस्था बच्चों को मिल सके, वहाँ के प्राध्यापकों को मिल सके। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के और माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी की योजना है और यही बात मैं आप सबके माध्यम से जनता तक पहुंचाना चाहता हूं। बार बार ये जो आरोप लगा रहे हैं, और बाकी आप सब तो नई शिक्षा नीति के बारे में जानकारी आप सबको लग चुकी है कि कैसे कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे, क्या मापदंड होगा और मापदंड के अनुसार ही उसके चयन किए जाएंगे। 211 जो पूर्व में चिन्हित किए गए विद्यालय हैं वो मापदंड के अनुसार कि वहाँ खेल की मैदान की व्यवस्था हो, इतना बड़ा उसका स्ट्रक्चर हो, आगे और जो भौतिक रूप से और आर्थिक रूप से कैसे उसको मजबूत किया जाए, ये व्यवस्था पीएम श्री स्कूल के माध्यम से किया जाएगा। और यही हमारी सरकार की नीति है और नियत है शिक्षा के क्षेत्र में। और केंद्र सरकार ने इसके लिए बजट में लगभग 27,000 करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन 2024 को 5 साल की अवधि के लिए शुरू किया है। इतनी राशि रखी गई है, 27,000 करोड़ रुपए के अधिक की राशि। इनका बजट जीरो था और इनका बजट जीरो का, और यहाँ बकवास कर रहे हैं। ऐसी नरवा गुरवा घरवाबारी में एक भी बजट नहीं। और मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के की ड्रीम योजना थी वो, नरवा गुरवा घरवा भारी आप बाड़ी आप देख लीजिए, एक भी पैसे का प्रावधान नहीं किया बजट में। और स्वामी आत्मानंद जी को बोलते थे वो मेरी ड्रीम है, मतलब ये सपना हवा में देखते हैं सपना। इसीलिए जनता नकार दी। झूठ तो झूठ है, झूठ के धरातल पे कोई इमारत नहीं टिकती और इनकी इमारत ढह गई और आज फिर से एक बार बिना जानकारी लिए ये बकवास कर रहे हैं। तो ये मुख्य रूप से बातें थी। और पीएम श्री जो स्कूल है वो एक सम्मान है, चाहे आर्थिक रूप से सम्मान हो, चाहे भौतिक रूप से व्यवस्था की सम्मान हो। और बच्चे जब वहाँ पढ़ेंगे तो किसी भी सुविधा से वंचित नहीं रहेंगे। ये गारंटी केंद्र सरकार की है और हमारे प्रदेश सरकार की, माननीय विष्णुदेव सरकार जी की है। आगे श्रीवास्तव जी कुछ। सबसे बड़ी बात है विजय जी, वन बाई वन एजुकेशन पॉलिसी की जो बात हो रही है उसमें जो 10+2 को हटाने की बात लगातार आ रही है कि 5+3+3+4 होगा, तो इससे ग्रेडिंग और गुणवत्ता में प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए, नई शिक्षा नीति सबके पास है, आप नेट भी उठा के दे सकते हैं। स्तर दर स्तर एकदम से बदलने का योजना इसमें नहीं है। इसमें स्टेप बाय स्टेप कदम उठाए जाएंगे। ये मैं जैसे पहले बताया कि बहुत से शिक्षाविद विद्वान लोगों के जो राय मशविरा 2-3 ये लगभग 5 साल से इसमें विचार मंथन चल रहा था और सबसे राय लिया जा रहा था। अनेक स्टेप में बैठकें भी हुई, उसके बाद ये नीति बनाई गई, शिक्षा नीति। इसलिए इसमें कहीं भी शक की गुंजाइश नहीं है। ये सितंबर 2022 की पीएम श्री योजना के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, तो 14,500 स्कूल है, 27,360 करोड़ रुपए की पूरी परियोजना 5 साल के लिए है
पहले चरण में 18,128 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। तो इसमें हमारे राज्य छत्तीसगढ़ को कितनी राशि प्राप्त हुई और कितने शालाओं का उन्नयन हुआ, ये पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न यह है कि इसमें डीबीटी योजना के अंतर्गत राशि सीधे स्कूलों को, प्रधानाचार्य और समितियों को दी जा रही है, क्या यह भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देगा? नहीं, वहाँ समिति बनी है और उसमें सांसदों की भी भूमिका है। हम देख रेख के लिए सांसदों को भी उसमें निर्देश किया गया है और 211 स्कूल प्रथम स्तर पे हमारे छत्तीसगढ़ को मिला है। इसमें राशि कितनी प्राप्त हुई है छत्तीसगढ़ को? राशि की जानकारी हम आपको दे देंगे अलग से। खगेन जी, आपने बड़े गर्व के साथ कहा कि 27,000 करोड़ से अधिक आवंटन 5 साल के लिए। फिर इधर आरोप भी है कि इधर तो स्वामी आत्मानंद स्कूल के लिए 1 रुपये का बजट था, न इनकी नरवा गरबा गुरबा के लिए। तो फिर इनका 5 साल सरकार रही तो फिर इनका बजट कहाँ गया और किधर गया? बजट था ही नहीं। बजट क्या था? ये लोग तो 91,000 करोड़ के कर्ज में डुबो के गए। बजट था क्या? किसानों का एक अभी किस्त दिए भी नहीं है। इसमें ये तो सिर्फ भ्रष्टाचार की आहुति, मतलब जेब भरने में लगे थे सब तरीके से। इसमें कुल आप मिलाकर देखिए, बजट का विषय नहीं था। और ये कहीं जैसे बताया गया ना कि डीएमएफ फंड, उसमें पैसा तो यहाँ से शिक्षकों को दे दो तो कहीं किसी और को दे दो। जहाँ पे डीएमएफ फंड नहीं दो, उन जिलों के तो आज भी पेंडिंग है शिक्षकों के आवेदन हमारे पास में कि उनके भुगतान नहीं हो 6 महीने 8 महीने के। सारंगढ़ जिले का मेरे पास कल परसों इस तरह का विषय है। तो कोई भी योजना बनती है तो उसका एक बजट पहले होता है, प्रावधान होता है कि उसके तहत बजट आवंटन होता है, उसके बाद उससे काम होते हैं। लेकिन ये केवल नामकरण कर दिया वाहवाही लेने के लिए कि हमने आत्मानंद का नाम कर दिया, लेकिन उसका प्रावधान कि कैसे उन्नयन होगा, कैसे डेवलपमेंट होगा, कैसे शिक्षकों को वेतन होगा, उन्हीं शिक्षकों को उठाकर वहाँ पे कर दिया। और एक सबसे बड़ी बात ये भी आई थी, आत्मानंद स्कूल जिनको किया था अंग्रेजी स्कूल वाला, हम लोगों ने गाँवों के अंदर में गए थे, मैं सरगुजा का प्रभारी था उस समय, मैं 1.5 साल, तो वहाँ पर सबके सब बच्चे नहीं पढ़ पा रहे थे। जो बच्चे वहाँ पर थे, मान लीजिए किसी एक गाँव में, तो हिंदी जो पढ़ रहे थे उन बच्चों का कोई प्रावधान ही नहीं था, वो स्कूल अंग्रेजी हो गया। अब वो कहाँ जाकर पढ़े? तो 10 किलोमीटर दूर जाकर पढ़ रहे थे। मतलब इसमें कोई लॉन्ग टर्म योजना नहीं, केवल उठाकर कि हम आत्मानंद कर दी, हमारी वाहवाही करिए आप, ये इस तरह की स्थिति थी। उसके बाद इसमें क्या प्रयोग के बावजूद प्रदेश में तमाम प्रयोग के बावजूद शिक्षा का स्तर निरंतर गिरता जा रहा है, इसकी मूल वजह क्या है? आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं? चिंता का विषय है। देखिए, चिंता का विषय है और इसीलिए तो पीएम श्री ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ आए, केंद्रीय योजनाओं का लाभ हमारे छत्तीसगढ़ को मिले। साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चे बहुत जीनियस हैं, गांव के बच्चे आज मेरिट में आ रहे हैं। आप देख रहे हैं हर साल, इस साल नहीं, मैं 10 साल से देख रहे हैं गांव के बच्चे मेरिट में आ रहे हैं। मेरे क्षेत्र का रसमाड़ा का बच्चा, 27 लोग उस परिवार में रहते हैं और 10वें नंबर मेरिट बेस में आए हैं। तो ऐसा नहीं है, यहाँ शिक्षक भी अच्छे हैं, सिर्फ उनको एक व्यवस्था देनी है, सुविधाएं देनी है, ये हमारी सरकार करने जा रही है। इसके इधर एक और सवाल है, केजरीवाल जेल से बाहर आ गए हैं, आज उन्होंने फिर अंदर हो जाएंगे। आप चाह क्या रहे हो? मैं बता दूं, उन्होंने तमाम तरीके के आरोप लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। कहा है बीजेपी में जब से नरेंद्र मोदी आए, आडवाणी को, मुरली मनोहर जोशी को, वसुंधरा राजे को, शिवराज सिंह चौहान और डॉक्टर रमन सिंह का नाम लिया, इन सबको निपटा दिया। और यदि दोबारा सत्ता में आते हैं तो योगी आदित्यनाथ का अगला नंबर। खुद तो समझ जाए पहले, दूसरों की चिंता छोड़ो। देखिए, वो अरविंद केजरीवाल जी क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, उन्हीं से पूछे तो ज़्यादा अच्छा है। मैं तो दूसरे विषय के लिए अपनी बैठा हूं। चिंता करें, बीजेपी की नहीं। अरे बोलते रहे अपनी चिंता करें, डॉक्टर रमन सिंह को, बाकी लोग बीजेपी की चिंता मत करो। जो चयनित आत्मानंद स्कूल है उसमें जो व्यवस्था है उसको क्या बदला जाएगा? चाहे शिक्षक की बात करें या अन्य व्यवस्था अतिरिक्त दिया जाएगा, व्यवस्था बदलने की बात नहीं, व्यवस्था अतिरिक्त। शिक्षा नीति तो वही है, जैसे भाई साहब ने पूछा कि शिक्षा नीति के तहत जो प्रावधान है उसी के तहत उसको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर संसाधन देंगे, दिया जाएगा, संसाधन देंगे, भौतिक रूप से और आर्थिक रूप से। कब से संचालित किया जाएगा? अगले सत्र से चालू हो ये तो जाएगा? चालू, हाँ, ये तो अगले सत्र से चालू हो जाएगा। इसमें तो छत्तीसगढ़ी में पढ़ाई लिखाई कराना है, जैसे कि जो है केंद्रीय मंत्री ने बताया था कि छत्तीसगढ़ी में पढ़ाना है, तो शिक्षक कहाँ से लाएंगे? कैसे व्यवस्था करेंगे? हाँ? देखिए, शुरुआत तो हो जाए, उसके बाद बाकी प्रश्न बाद में आएंगे, पहले शुरुआत तो हो जाए। और ऐसा नहीं है, छत्तीसगढ़ी में भी, जैसे एक बार मेरे घर में मेरे खिलाफ एक समाचार छप गया था, छत्तीसगढ़ी आत्मानंद में अंग्रेजी को माध्यम स्कूल को चयन किया गया है, वहाँ पढ़ाने वाले ज्यादातर इंग्लिश के टीचर हैं। इसकी भी व्यवस्था की जाएगी। इसकी भी व्यवस्था कीजिए, जो लागू करेंगे उसकी व्यवस्था तो सरकार करेगी, सरकार के माध्यम से।
नहीं। प्रथम चरण जो 211 था उसमें तो अन्य स्कूल थे। 103 नहीं, दूसरे स्कूल भी थे जो गवर्नमेंट स्कूल हैं। 193 प्राथमिक और 18 हायर सेकेंडरी ये थे जो गवर्नमेंट स्कूल थे। स्वामी आत्मानंद जी को अभी जब सेकेंड बार आए हमारे, जब माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी आए, तब उसको भी जोड़ने के इसीलिए ये आरोप लगाने लगे, जबकि ये आरोप निराधार है। वो भी पहले सरकारी नाम को कहीं विलुप्त नहीं किया जा रहा है। वो भी पहले सरकारी जो स्कूल थे सब, वो भी सरकारी स्कूल थे। हो गया केजरीवाल ने हमारे यहाँ केजरीवाल से कम लोग थोड़ी हैं। इसी से संबंधित एक सवाल है, जब बच्चों का परीक्षा का परिणाम आया तो भूपेश बघेल का एक ट्वीट आता है कि बच्चे मुझे फोन कर रहे हैं, मुझसे बात कर रहे हैं और कह रहे हैं आपके समय तो हमको हेलीकॉप्टर राइड मिलती थी, अब हमको कोई हेलीकॉप्टर में नहीं बिठा रहा है, हमसे कोई बात कर रहा है, क्या कहेंगे? क्या बोल दो बच्चे हमें फोन कर रहे थे। देखिए, हेलीकॉप्टर में बिठाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हेलीकॉप्टर में आज भी बिठाया जा सकता है, कभी भी बिठाया जा सकता है। वो सिर्फ दिखावा करते थे, उनका पूरा चरित्र दिखावा पर न था। हमारा दिखावा, हम यथार्थ में जीते हैं, उनका दिखावा रहता। हमारे विष्णुदेव साय जी सीधे सरल सज्जन पुरुष, वो यथार्थ में जीते हैं। मौका लगेगा बच्चों को निश्चित रूप से हेलीकॉप्टर में बिठाएगा। नहीं, उसमें अच्छी शिक्षा देना प्राथमिकता होनी चाहिए। अच्छी शिक्षा ग्रहण करेगा, अच्छी पोस्ट में जाएगा, वो हेलीकॉप्टर में बैठ जाएगा या प्लेन पे बैठ जाएगा। तो प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? प्राथमिकता ये नहीं रही कि शिक्षा बेहतर हो, प्राथमिकता यही सब चीजें रही। स्कूल की गुणवत्ता को सुधारने के लिए नाम बदलना की आवश्यकता है क्या? नाम बदलेंगे जा रहा है, अपग्रेड करने, यही तो आरोप को हम यहाँ सिद्ध कर रहे हैं कि हम कहीं भी स्वामी आत्मानंद जी के नाम को बदला ही नहीं जा रहा है। स्वामी आत्मानंद साहब भ्रम फैला रहा है। कांग्रेस शिक्षा नीति पर सवाल कर रही वो कह रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो टॉपर आए हैं। टॉपर तो सभी स्कूल के बच्चे आए, मैं रसमोड़ा की बात बता रहा हूँ, और हमेशा आते रहे। डॉक्टर रमन सिंह जी के समय भी आते रहे। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे, मैंने पहले ही कहा, वो भी जीनियस हैं, वो भी ज्ञानी हैं, और सदा से वो बच्चे और खासकर लड़कियां, मैं और कोट कर रहा हूं, मेरिट बेस में आती रही, सालों से आती रही। कोई स्वामी आत्मानंद जी का ठप्पा लग गया तब आ रही नहीं। हो गया, ये सिर्फ अपने आप को महिमा मंडित करने का प्रयास है। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहिए सनातन न्यूज़ के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।